ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के सभी BA भाग तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र प्रथम के सभी नियमित विद्यार्थियों और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करे सभी प्रतिभागियों और हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए मैं आज आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया खंड काव्य के प्रथम खंड पूर्व राग के 5 गीतों में से मैं आपके सामने विद्यार्थियों चौथा गीत लेकर आया हूँ। आपके सामने इस चौथे गीत की सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इसका भावार्थ और सारांश बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना। विद्यार्थियों, गीत इस प्रकार है। चौथा गीत जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, ये हैं जो दोपहर के सन्नाटे में यहाँ राधा अपने प्रियतम कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है। राधा नायिका, नायक श्री कृष्ण। राधा अपने नायक को संबोधित करते हुए कहती हैं, यह जो दोपहर के सन्नाटे में यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती हूँ। क्या तुम समझते हो कि मैं इस भांति अपने को देखती हूँ? नहीं मेरे सांवरे, यमुना के नीले जल में मेरा यह वेत सलता सा कांपता तन बिंब और उसके चारों ओर सांवली गहराई का था प्रसार जानते हो कैसा लगता है? मानो यह यमुना की सांवली गहराई नहीं है, ये तुम हो जो सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अपने श्यामल प्रगाढ़ अथा आलिंगन में पोर पोर कसे हुए हो। ये क्या तुम समझते हो घंटों जल में मैं अपने को निहारती हूँ? नहीं मेरे सांवरे। विद्यार्थियों, इस चौथे गीत में ये जो पद है, चौथा गीत है, ये धर्मवीर भारती के कनुप्रिया काव्य के पूर्वाग खंड से उद्धृत है और ये राधा का स्वागत कथन है जिसे वे पूर्व घटना के स्मरण रूप में कहती है। राधा प्रियतम कृष्ण का स्मरण करते हुए कहती है कि मैं दोपहर के शांत वातावरण में यमुना तट के निर्जन घाट पर जाकर अपने सारे वस्त्र उतार कर किनारे पर रखती हूँ और फिर काफ़ी देर तक यमुना के जल को भावपूर्ण दृष्टि से देखती हूँ। ये प्रिय कृष्ण, उस समय क्या ये समझते हो कि मैं जल में अपना प्रतिबिंब देखती हूँ और अपने रूप को इस तरह निहारती हूँ? नहीं, ये मेरे सांवरे प्रिय, मैं तो यमुना के नीले जल में बेंत बल्ली के समान कृष्ण कांपते हुए अपने शरीर के प्रतिबिंब को देर तक चारों ओर से सांवली अतीव गहराई, अत्यंत गहराई जलराशि के प्रभाव से गिरा हुआ देखती हूँ। उस समय में मेरा जलराशि में कांपता हुआ बिंब या परछाई कैसी लगती है, क्या तुम्हें मालूम है? मुझसे सुनो, तब ऐसा लगता है कि मानो वह यमुना की सांवली गहराई नहीं है, अपितु वह तुम ही हो जो मेरे शरीर के सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से अपने श्यामल प्रगाढ़ आलिंगन में कस रहे। उस समय तुम मानो यमुना की जलराशि के रूप में मेरे शरीर के हर भाग को, मेरे रोम रोम को तथा मेरे पोर पोर को अर्थात अंग प्रत्यंग को, संपूर्ण शरीर को अपने तरंगायमान प्रभाव रूपी गढ़ आलिंगन से कस रहे प्रतीत होते हो। इसी कारण प्रेमाविष्ट होकर मैं घंटों तक
यमुना के जल में अपना प्रतिबिंब निहारती हूँ। तो विद्यार्थियों, पूर्व राग रूप में नायक कृष्ण के प्रेमावेश एवं आलिंगन सुख का अनुभूति में वर्णन इस अंश में किया गया है, पद्यांश में किया गया है। यमुना का नीला जल मानो प्रिय कृष्ण का सांवला शरीर हो, जो प्रतिबिंब के आलिंगन हेतु सक्रिय हो। इसमें कवि कल्पना चमत्कारी है। अनुप्रास, उपमा, परिकर तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, इस गीत का सारांश यह है कि नायिका राधा पिछली मधुर बातों का स्मरण करती हुई कहती है कि मैं दोपहर के सुनसान वातावरण में यमुना के निर्जन तट पर अपने सारे वस्त्र उतार कर घंटों जल में अपना प्रतिबिंब या परछाई निहारती हूँ। इससे मैं केवल अपने तन बिंब को ही नहीं निहारती हूँ, अपितु इससे मैं तुम्हारे श्याम वर्णी शरीर और तुम्हारे प्रेमालिंगन का स्मरण करती हूँ। अब मुझे तुमसे बिछुड़ जाने का पछतावा होता है और मैं यमुना की सांवली गहराई में डूबी हुई यह अनुभूति करती हूँ कि तुम मुझसे दूर नहीं हो और मुझे तुम्हारे प्रेमालिंगन का सुख मिल रहा है। तो विद्यार्थियों, ये वियोग श्रृंगार था और इस गीत का भावार्थ और सारांश और इसकी व्याख्या आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।